Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले एक जनहित याचिका, जिसे आप शॉर्ट में पीआईएल कहते हैं, उस पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय इनके दलीलों को सुना। दलील की चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। बीजेपी के नेता है उपाध्याय इस याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं को के जो संवैधानिकता है उसकी वैधता को चुनौती दी, जिसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए संशोधित किया गया। कोर्ट ने इस मामले में देरी को आधार बताते हुए याचिका को खारिज जरूर कर दी, बात कही, लेकिन आखिरकार इसे एक पेंडिंग मामले में अंतरिम आवेदन के रूप में स्वीकार भी कर लिया। पहले कहा कि इसे खारिज करने के बाद में इसे अंतिम मामला समझकर स्वीकार किया। अश्वनी उपाध्याय ने तर्क क्या दिया? अश्वनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3R 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 28, 29, 33, 36, 41, 52, 83, 89 और 101 संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। इन सारे धारों पर उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रावधान भले ही 2025 के संशोधन के बाद बदल गए हों, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उपाध्याय ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि उनके याचिका को उन अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जिनमें पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती दी गई है, और इसी दलील पर सीजेआई ने इस याचिका को रख लिया। 1995 के कानून को अब चुनौती क्यों दी गई है, यह भी समझिए। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि 1995 के कानून को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी गई और इतने लंबे समय बाद इस मामले को उठाना उचित नहीं लगता। जस्टिस मसीह ने उपाध्याय से कहा कि हमने पहले ही इस मामले में आदेश पारित किया है, और वहीं पर सीजेआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दे रहे हैं। 1995 के अधिनियम को 2025 में चुनौती देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए और हमें देरी के आधार पर इसे खारिज कर देना चाहिए। इन्होंने सवाल पूछा। अब अश्वनी उपाध्याय ने क्या दलील दी है? तो इस सीजेआई के सवाल पर अश्वनी उपाध्याय ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पूजा स्थल अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह कोर्ट 2020 और 2024 में भी इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि इस याचिका को लंबित मामले के साथ अंतिम आवेदन IA के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि सीजेआई गवई का कहना हुआ कि 2025 में नहीं। अब यह बात यह है कि 2025 में वो दलील लेना नहीं चाहते, लेकिन इस मामले में लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अश्वनी उपाध्याय की याचिका को एक लंबित पेंडिंग मामले में IA के रूप में स्वीकार करने की अनुमति भी दे दी। मतलब दलील ऐसा कि बीजेपी नेता ने सीजेआई को मना लिया। यह निर्णय वक्फ संपत्तियां, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कानूनों पर कोर्ट के रुख की ओर स्पष्ट करेगा। साथ में सीजेआई ने यह भी कहा है कि हम इसे देरी के आधार पर खारिज कर देंगे और आप 2025 में 1995 के अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं और हमें इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए। सवाल उठाया, लेकिन तर्क दिया अश्वनी उपाध्याय ने। अश्वनी उपाध्याय के तर्क के अनुसार 2013 का संशोधन भी चुनौती के दायरे में है और इस पर भी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फिर भी 2013 से 2025 तक 12 साल हो गए, तो इसमें और भी देरी है, तो अभी क्यों आपने किया। इसके बाद उपाध्याय आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2020 और 21 में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो कि पूजा स्थल अधिनियम 1951 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देती है। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी ने इस पर दलीलें दी और कोर्ट से कहा कि अदालत ने 2025 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ में
1995 अधिनियम की चुनौती को भी जोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि वर्तमान में जो याचिका है 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ने पर कोई आपत्ति भी नहीं है और इसके बाद पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे अन्य संबंधित मामलों के साथ यानी कि अन्य पेंडिंग मामलों के साथ भी इस याचिका को जोड़ दिया गया है और इस याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को एक कॉपी बनाया गया है और उसे प्रतिवादी बनाया गया है कि आप आकर इस पर अपनी दलीलें दीजिए, जवाब दीजिए। सीजेआई ने देरी पर सवाल उठाया। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह नोटिस दिया है। पीठ यह भी कहता है, जो पीठ निखिल उपाध्याय है उनके द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय से सवाल भी पूछ लिया। अश्वनी उपाध्याय से सीजेआई ने सवाल पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। इस पर अश्वनी उपाध्याय का कहना हुआ कि हम 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं और इसके बाद सीजेआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए हैं और हम देरी की वजह से केस को खारिज कर देंगे। उसके बाद जो अश्वनी उपाध्याय ने तर्क दिया, जिस तर्क का जिक्र हमने पहले ही आपको इस वीडियो में बता दिया है, इस तर्क के आधार पर सीजेआई अश्वनी उपाध्याय के जो पीआईएल है उसको स्वीकार करने को मजबूर समझिए या फिर उन्होंने आदेश भी दे दिया। कहा कि ठीक है, इस पीआईएल को सुनते हैं लेकिन आपको इसे जो पेंडिंग केस है उसके साथ इसे अटैच किया जाता है। अब बाद में पता चलेगा, जब इस पर सुनवाई फाइनल हो गई उसके बाद पता चलेगा कि इस पीआईएल में अश्वनी उपाध्याय द्वारा जो पीआईएल दायर किया गया है इसमें 1995 अधिनियम को क्यों जोड़ा गया और उसके बाद इस पर क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। ये आने वाले समय में जब कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद विस्तार से पता चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।